आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल इन टू कंपार्टमेंट्स। अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन पार्टिकल, टू पार्टिकल, थ्री पार्टिकल एंड फोर पार्टिकल इन टू कंपार्टमेंट्स डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल इन टू कंपार्टमेंट्स। सपोज एन पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू कंपार्टमेंट्स और there is no restriction, any particle can occupy any one position in the compartments, can go in any compartments. N particle if distributed in k compartments in total number of way k raised to power n, or if it is distributed in two compartments then there will be total way of distribution is 2 raised to power n. N is number of particles. Total number of microstate will be 2 raised to power n, and possible macrostate will be n, 0, n minus 1, 1, n minus 2, 2, n minus r, r, and so on. Total number of microstate will be n plus 1. Suppose n particles are arranged among themselves. तो किस वे एन पोजीशन एन पार्टिकल्स के पास एन पोजीशन होगी ऑक्यूपाई करने के लिए। इफ जो फर्स्ट पार्टिकल है उसको एन, उसके पास एन पोजीशन अवेलेबल हो, एन में से कौन सी भी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है, और सेकंड पोजीशन के पार्टिकल के पास होगी एन माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल ने एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल के पास, दोनों के पास टोटल कितने वे होंगे पोजीशन ऑक्यूपाई करने के, n इंटू एन माइनस 1। और प्रोसीडिंग इन द सेम वे फॉर द थर्ड, फॉर द फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्टिकल, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे टू ऑक्यूपाई, टू अरेंज अमंग देमसेल्फ n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 dash up to so on. Hence total number of way to arrange n particle among themselves will be n factorial. If we wish to arrange n particle in two compartments, अभी तक हमने क्या था कि among themselves हम उनको अरेंज करें, n पार्टिकल n पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, और अगर n पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे उनके पास। अब उनको हम टू कंपार्टमेंट्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि फर्स्ट कंपार्टमेंट में r पार्टिकल गए और सेकंड कंपार्टमेंट में n माइनस r पार्टिकल गए। तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंग लेस अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी इसमें, r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट r, n माइनस r पार्टिकल जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में गए हैं उनके लिए अरेंजमेंट होगी मीनिंगलेस अरेंजमेंट या अरेंजमेंट अमंग देमसेल्फ विल बी r फैक्टोरियल। और जो n माइनस r पार्टिकल सेकेंड कंपार्टमेंट में गए हैं उनके साथ उनकी जो अरेंज अमंग देमसेल्फ होगी n माइनस, दे आर अरेंज अमंग देमसेल्फ इन n माइनस r फैक्टोरियल वेज। सो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट होगी r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी, मीनिंगफुल अरेंजमेंट इंटू में मीनिंगलेस अरेंजमेंट। नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट इंटू में नंबर ऑफ मीनिंगलेस अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आई थी हमारी, n फैक्टोरियल। नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट और इंटू में मीनिंगलेस अरेंजमेंट कितनी आई है, r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट होगी n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। और ये हमने पहले कैलकुलेट किया, ये किसके इक्वल है, ये है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के इक्वल, क्योंकि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी
क्या होगी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। probability of a macrostate, probability of a macrostate, number of microstate in that particular macrostate divided by total number of microstate in system. Probability of ratio of the microstate in a macrostate to the total number of microstate of the system. Suppose करें for a particular microstate r comma n minus r, let us denote it by p ब्रैकेट r कोमा n माइनस r। तो जो प्रोबेबिलिटी है फॉर ए पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट वो क्या होगी, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन माइक्रोस्टेट r कोमा n माइनस r। और तो जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन माइक्रोस्टेट वो किसके इक्वल हो गए, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट माइक्रोस्टेट। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी होगी सिस्टम की, 2⁻n। और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी को हम ओपन अप करेंगे तो क्या होगी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। तो यहाँ से 2⁻n है वो एक कांस्टेंट है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के। मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट है, macrostate of system having highest probability is called the most probable macrostate. The probability of a macrostate is proportional to thermodynamical probability of that macrostate. Probability of a macrostate is highest if its thermodynamical probability is largest, क्योंकि जो probability of macrostate है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के। और अगर थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट हाईएस्ट होगी। और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट कब होगी, जब r की वैल्यू n/2 है। ये हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब r की वैल्यू n/2 होगी। और मिनिमम प्रोबेबल मैक्रोस्टेट कब होगी, मिनिमम प्रोबेबल मैक्रोस्टेट होगी जब NCR की वैल्यू मिनिमम होगी। और NCR की वैल्यू मिनिमम होगी फॉर मैक्रोस्टेट 0, n एंड n, 0 के लिए।